मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन करते हैं। कैसे हैं ये पंच परमेष्ठी परमात्मा? तो गुणों की संख्या की अपेक्षा से हम कहते हैं अरिहंत परमात्मा के 12 गुण होते हैं। 4 आत्मिक गुण हैं, वे सभी अरिहंतों के होते हैं, और 8 उनमें से 7 महाप्रात्यार्य देवों द्वारा रचित और एक आगामंडल यह सीधे उन तीर्थंकर परमात्मा के सिर के पीछे बनता है, और वह भी पौद्गलिक है। तो 8 गुण तो पौद्गलिक हैं, और मात्र 4 गुण ऐसे हैं कि जो आत्मा से आत्मा के ही गुण हैं, अनादि हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। अनादि है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये चारों गुण मेरे अनादि से हैं, वर्तमान में भी हैं, अनंत काल तक रहेंगे। ज्ञान और भान क्यों नहीं होता है कि मैं इस प्रकार का ज्ञान गुण संपन्न आदि हूँ? कि जब तक केवली प्रगट वाणी को सुन करके सदगुरु के माध्यम से अंतर में पक्का ना हो कि मैं वस्तुतः इस प्रकार के गुणों का सागर आगर हूँ, तब तक उसको भान नहीं होता है। परंतु जिस समय इस प्रकार का ज्ञान और भान हो जाता है, उस समय वह अपने गुणों को ही निरंतर प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है। और वह पुरुषार्थ कैसा होता होगा कि यदि ज्ञान गुण मेरा स्वयं का है, पुरुषार्थ जो वर्तमान में उल्टा चल रहा है वह सुलटा हो जाए। उसी ज्ञान गुण से मैं शरीरादि को पराया जानने लगूं और अपने को अपना जानने लगूं, उस समय कहा जाता है ज्ञान गुण की विभाव परिणति के स्थान पर स्वभाव परिणति होती है, और स्वभाव परिणति होती है। उस समय कहा जाता है कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है और अपने आप को अपने आप का ज्ञान होता है। दूसरा गुण दर्शन गुण है। दर्शनावरणीय कर्म के कारण से वह आवृत है। उसका आवरण किस प्रकार से हटाऊं कि अपने आप को अपने रूप जान देखूं, और शरीर आदि को देखो ही नहीं है, दिखे तो दिखने में आए तो पराया दिखे। तब कहा जाता है दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम हो रहा है। तीसरा सुख नाम का गुण है, वह मेरा स्वयं का गुण है, और स्वयं का गुण का अर्थ होता है आत्मा के गुण, और आत्मा और शरीर है। पंच परमेष्ठी में से एक सिद्ध परमात्मा वस्तुतः की शरीर से पूर्णतः पृथक हो गए, आत्यांतिक वियोग हो गया है। देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग, सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे निज अनंत सुख हो। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं देहादिक संयोगनो आत्यांतिक वियोग। देहादिक 3 का संयोग मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अनादि से है। प्रथमतः कहा कि तीनों अनादि से हैं, परंतु मात्र समझने के लिए प्रारंभ करें तो कहाँ से करें कि सबसे पहले यह जानता हूँ मैं यह शरीर में हूँ। जिस समय शरीर में हूँ ऐसा जानता है, उस समय यह जानना उल्टा हुआ, और उस कारण से निरंतर मेरे उस ज्ञान गुण पर आवरण आता जाता है, और वह आवरण घनीभूत होता जाता है। फिर मैं अपने आप को ही अपने आप का
समस्या मैंने पैदा की, अज्ञानता में पैदा। जिस समय केवल प्रकट वाणी साक्षात या सदगुरु के माध्यम से, साक्षात यानी महाविद्य क्षेत्र में साक्षात विहरमान तीर्थंकर विद्यमान होते हैं, तीसरे चौथे आर्य में भरत क्षेत्र में भी होते हैं। तो या तो साक्षात मुझे तीर्थंकर का संयोग मिले, या फिर दुर्भाग्य जीव में कि मैं पांचवें आर्य में जन्मा जहां तीर्थंकर विद्यमान नहीं होते हैं। दुर्भाग्य इस अपेक्षा किसी की साक्षात तीर्थंकर विद्यमान नहीं है, सौभाग्य इस अपेक्षा से कि उनकी वाणी सदगुरु के माध्यम से मिलने का स्वर्णिम अवसर मिला। दोनों बातें हैं। यदि साक्षात तीर्थंकर मिले हों महाविद्य क्षेत्र में, क्या मैं मनुष्य नहीं बनाऊंगा कभी? बना। क्या तीसरे चौथे आर्य में भरत क्षेत्र में मैं मनुष्य नहीं बनाऊंगा कभी? बना। परंतु उस समय मैंने मात्र शरीर सुख को ही सुख मान रखा था। इस कारण से शरीर सुख के लिए पांचों इंद्रियां जिस समय जो इंद्रिय मिली होगी उस इंद्रिय का भोग करके लगा कि यही सुख है, और उसी भ्रांति में पड़े पड़े अनंत काल हो गया, निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। जिस समय केवली की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला, उस समय यह ज्ञात हुआ कि वास्तव में यह जानना गुण तो मेरा स्वयं का है। इस जानने नाम के गुण का मैं विपरीत कार्य क्यों कर रहा हूं? पराये को अपना जानता हूं, अपने आप को जानता नहीं। उस समय स्व को भी जानता है केवली की वाणी के माध्यम से, पर को भी जानता है, स्व समय रथ को भी जानता है, पर समय रथ को भी जानता है। स्व यानी मैं, समय का भी अर्थ होता है आत्मा, स्व समय में रत रहने वाला भी मैं, और पर समय या पर में रत रहने वाला भी मैं। और जब तक मुझे पर समय में ही रत रहता हूं तब तक स्व समय का आनंद का अनुभव नहीं आता है, अपने आप का आत्मा का आनंद अनुभव आता नहीं है। इस कारण से वह निरंतर शरीर या शरीर के माध्यम से मिलने वाले पांच इंद्रियों के सुखों को ही सुख मान करके उसी में गोते खाता रहा, निरंतर जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। जिस समय यह ज्ञात होता है कि मैं तो स्व में स्थिर रह सकता हूं, उस समय वह स्व में स्थिर रहने का पुरुषार्थ करता है, पर भाव में जाता ही नहीं। जिसमें पर भाव से पूर्णतः परे होता है। दूसरी अपेक्षा से कहा कि वो पर भाव का जब प्रत्याख्यान करता है तो वह स्वभाव में स्थिर हो जाता है, और स्वभाव में स्थिर होते से ही ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनी कर्म और अंतराय कर्म चारों एक साथ अंश अंश में क्षय को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि चारों कर्म का एक साथ भावा भी है, और चारों कर्मों को एक साथ में भगाना चाहूं तो भाग भी जाते हैं। मत मानना कि ये कर्म घाती कर्म है, मत मानना कि कर्म के कारण से मैं निरंतर जन्म कर रहा हूं। कारण न यह कर्म है, न कर्म के उदय में आने वाला निमित्त है, कारण में ही। जिस समय यह पक्का हो कि वस्तुतः चतुर्गति के परिभ्रमण का कारण तो मैं ही हूं, उस समय वह अपनी भूल को सुधारता है, और मात्र कर्ता क्या है? अभी दो का उदाहरण दे दिया है। ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, कर्ता नहीं बोल रहा हूं, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, उसी समय दर्शनावरणीय कर्म का भी क्षयक्षम होता है। उसी समय
मोहनी कर्म में से पहला भेद दर्शन मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम होता है, और यह भ्रांति टूट जाती है कि शरीर आदि रूप मैं हूँ, शरीर में सुख है, इंद्रिय विषयों में सुख है, परिवार सुख देता है, धन वैभव से सुख मिलता है, ये सारी भ्रांतियाँ हैं। और जिस समय ये भ्रांति टूटती है उस समय कहा जाता है मिथ्यात्व से सम्यक्त में आ गया है, अज्ञान से ज्ञान में पहले आता है, अदर्शन से दर्शन में पहले आता है, फिर इनके कारण से फिर मिथ्यात्व से हट करके सम्यक्त में प्रवेश होता है। और उस समय सम्यक्त होते से कहा जाता है कि अब वह मिथ्या मोहादि से रहित होने का पुरुषार्थ है। निश्चित मानना कि यदि सम्यक्त हुई है तो निरंतर मिथ्या मोहादि से रहितता 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 प्रकट होती जाएगी। और यदि मिथ्या राग देश मोहादि से रहित नहीं हो रहा है तो मत मानना कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है, मत मानना कि दर्शन गुण का प्रकाश हुआ है, मत मानना कि सम्यक्त हुई। सम्यक्त भी हो, ज्ञान पूर्वक सम्यक्त हो, दर्शन पूर्वक सम्यक्त हो, और वह सम्यक्त हो और फिर भी पाप करता रहेगा, मिथ्यात्व का सेवन करेगा, इंद्रिय विषयों का भोग करके मजा लेना चाहेगा, और इंद्रिय विषयों के भोग की तुच्छता का ज्ञान और भान ही नहीं। इन इंद्रिय विषयों के भोगों को ज्ञानी ने तुच्छ और त्याज्य माना। तुच्छ और त्याज्य न माना होता तो ठेठ 6 खंड का राज्य और 64,000 अप्सरा जैसी रानियां चक्रवर्ती के वो छूटती कैसे? जब अंदर में पक्का हो गया कि सारा तुच्छ है, त्याज्य है, पर में सुख है ही नहीं, पर में सुख है ही नहीं, तो चक्रवर्ती में भी उनको सुख नहीं लगा। आपको तो 6 कमरों का मकान वह नहीं छूटता है, और वहाँ 6 खंड का राज्य छोड़ करके और सर्ववृत्ति संयम लेते हैं। और यह भी पक्का मानना प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में 12-12 चक्रवर्ती हुए हैं। जो चक्रवर्तित्व को छोड़ करके संयम लेते हैं वो मोक्ष में चले जाते हैं, और जो चक्रवर्तित्व का भोग भोगते हुए आयुष का काल करे तो काल पूरा करे तो 7वीं नारकी में जाते हैं। एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और एक सुभूम चक्रवर्ती, दोनों की कथाएं अलग अलग हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तो पूर्व में विशिष्ट प्रकार के संयमी थे। दोनों भाई थे चित्त और संभूत, पूर्व भव के नाम थे, और दोनों ने सर्ववृत्ति संयम लिया था। चांडाल जाति में जन्मे थे, इस कारण से संयम लेने के बाद भी लोग चिढ़ाते रहते थे। संयम ले लिया तो क्या हुआ, है तो चांडाली, है तो चांडाली, है तो चांडाली। ऐसा सुनते सुनते संभूत मुनि को लगा रही जनता में बार बार पुरानी बात याद दिला करके, जन्म क्या मेरे हाथ में था, वो तो पूर्व के कर्म के अनुसार मैंने इस प्रकार के स्थान पर जन्म लिया, तो क्या जाति, क्या कुल के आधार पर आत्मा की साधना है? वस्तुतः तो आत्मा की साधना तो आत्मा के गुणों से प्रकट होती है। इसमें चांडाल कुल से क्या अर्थ रहेगा? वस्तुतः जिसकी चांडाली प्रवृत्ति है, क्रोध को चांडाल कहा, जिसकी प्रवृत्ति चांडालिक है उसको हम कहेंगे वो चंडाल है। तो यहाँ परिभाषा को सही करो तो सही होता है। वस्तु स्थिति में जिस समय लोग चिढ़ाते थे तो चिढ़ते चिढ़ते संभूत मुनि वर्तमान में अब वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उनको इतना आवेग, क्रोधावेग, क्रोध आया कि अपने संयम और तप की लब्धि से जो उनको उपलब्धि प्राप्त हुई थी उसको लब्धि फोड़ दी, और सनत कुमार चक्रवर्ती के उस पूरी राज
राजधानी में घना कोहरा छा गया, त्राही त्राही मच गई। जिस समय ऐसी त्राही त्राही मची, उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती सपत्नी और प्रजा उनको मनाने जाती है। जिस समय चक्रवर्ती सनत कुमार वंदन करते हैं, साथ में आई हुई पटरानी भी वंदन करती है, मात्र उनके केश शंभूत मुनि के ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के अंगूठे पर स्पर्श करते हैं और काम वासना जगती है। भाव कर लिया कि यदि मेरे संयम और तप का कोई फल हो तो मैं ऐसी का भोग भोग, ऐसी का भोग भोग, यानी किसका भोग भोग? चक्रवर्ती की पत्नी थी। इसका अर्थ है कि संयम और तप का फल संयम से कर्म को अनिरुद्ध करता है और तप से कर्म की निर्जरा करके और वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। तो जिस संयम और तप से सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ जा सकता है, उसी संयम और तप का फल भौतिक सुख मांग लिया। और भौतिक सुख मिलना आसान है। क्यों? कि यदि कोई हीरा प्राप्त हो जाए तो उस हीरे से तो न जाने कितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, परंतु कोई हीरे के स्थान पर यदि कोयला मांग ले तो वो मिल जाएगा, आसानी से मिलेगा। इस कारण से उस निर्णय के कारण से फिर अगले भाव में चक्रवर्ती बनते, और चक्रवर्ती बनते हैं इसका अर्थ है कि चक्रवर्ती के सारे सुख भोग मिले हुए हैं। और अब जिस समय पूर्व के साथी चित्त मुनि, वर्तमान में भी शास्त्र में उनका नाम चित्त मुनि आया है, वे सर्ववृत्ति संयम ले लेते हैं और संभूत मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाने आते हैं कि तुम इन चक्रवर्ती के सुख को, इंद्रिय विषयों के सुख को छोड़ो और सर्ववृत्ति संयम लो, नहीं तो तुमको अनंत कर्म का बंध हो जाएगा और तुम नरक में चले जाओगे। उस समय वे चक्रवर्ती बोलते हैं, मुझे भी जानना, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। क्या जानता हूँ? आप बोलते हैं मैं भी जानता हूँ। आप महाराज कौन सी नई बात कह रहे हो? मैं भी जानता हूँ कि इंद्रिय विषयों के भोग से कर्म का भयंकर बंध होता है। महाराज मैं भी जानता हूँ कि इस प्रकार से भोगते भोगते काल करे तो दुर्गति में जाता है। महाराज मैं भी जानता हूँ कि आयुष का काल न जाने कब पूरा हो जाता है। अब मुझे कोई नई बात कह रहे हो क्या? मैं तो कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बात अनंत तीर्थंकरों ने प्रकट की वो नई कहाँ से? वो नई नहीं है, परंतु मुझे लगता है नई है। वस्तुतः प्रत्येक जीव के लिए जिसे वो पहली बार इस प्रकार की केवली की वाणी सुनता है, उसमें उसको एकदम नई लगती है कि बात मैंने पहले कभी सुनी नहीं। ये अपूर्व वाणी है, अपूर्व पुरुष द्वारा प्रदान की हुई है और अपूर्व आत्मिक गुण प्रकट हो जाए, इस प्रकार की वाणी है। ऐसा जिस समय उसको तीर्थंकर की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनकर के श्रद्धान होता है, प्रतीति होती है, रुचि होती है और उस वाणी के अनुसार वो फिर साधना करता है। तो वाणी क्या साधना बताती है? वाणी बताती है कि अनंत काल हो गया है, निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ शुभाशुभ, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते चारों गति में भटकता रहा है। फिर जीव शुभाशुभ से पूर्णतः परे होकर के शुद्ध स्वभाव में रमणता कर तो जन्म से मुक्त हो जाएगा। ऐसी वाणी, इस वाणी को कहा जाएगा अपूर्व वाणी। अपूर्व वाणी के दाता उसको भी कहते हैं अपूर्व पुरुष है। और अपूर्व पुरुष की अपूर्व वाणी सुन करके भी जिस समय उसको स्वयं को अनुभव आता है कि अंदर में ऐसा अपूर्व आनंद का अनुभव हुआ है, तब मानना कि वाणी दाता की वाणी सफल हुई है। और ऐसा अपूर्व आनंद
जिन क्षणों में प्रकट होता है वे गुणस्थान अपेक्षा से वह चौथा सम्यक दृष्टि गुणस्थान है, आविर सम्यक दृष्टि। ऐसा अपूर्व आनंद का अनुभव आता है कि उस आनंद से वह बाहर निकलना नहीं चाहता है, 5 इंद्रियों का विषपान करना नहीं चाहता है। जब आत्मामृत का आनंद आ गया, वचनामृत से आत्मामृत, वचनामृत किसके? वीतराग के वचन वचनामृत कहलाते हैं। तो वचनामृत से आत्मामृत का आस्वाद आ गया, तो फिर वो क्या 5 इंद्रियों के जौर को भोगने के लिए जाएगा? और इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान हुआ है, दर्शन हुआ है आत्मा को, आत्मा का मिथ्यात्व कर करके सम्यक्त हुआ है। तो सम्यक्त होते ही उसको फिर अंदर में आत्मा का अपूर्व आनंद आता है, फिर वह निरंतर उसी आनंद में मग्न रहना चाहता है, बाहर निकलना नहीं चाहता। ऐसा अपूर्व आनंद का अनुभव, वह अपूर्व आनंद का अनुभव चूंकि पहली बार आया है इसलिए इसका नाम अपूर्व। और वह आनंद सिद्ध परमात्मा को अनंत काल तक अव्ययवाद रूप से प्राप्त होता है। कितने काल तक? अनंत काल तक। एक बार इस प्रकार का अपूर्व आत्मिक सुख प्रकट हुआ तो फिर निरंतर उस आत्मिक सुख में मग्न रहता है। ये सिद्ध परमात्मा के गुणों में कहा है। और मेरा लक्ष्य है कि सिद्धत्व को प्रकट कर लो। सिद्धत्व, बुद्धत्व, मुक्तत्व ये मेरा स्वयं का गुण है। जब तक इसका ज्ञान भान नहीं होता है तब तक निरंतर राग द्वेषादि शुभाशुभ भाव करके कर्म मान करके भटकता रहता हूँ। जिस समय इस प्रकार का ज्ञान और भान होता है उस समय एकदम पलटी खाता हूँ और पलटी खा करके अब पर से हट करके, पर भाव से हट करके और स्वभाव में स्थिर होता हूँ। जिस समय स्वभाव में स्थिर होता है उस समय वह जन्म से मुक्ति का उपाय प्रारंभ हो गया है। वह शीघ्र से शीघ्र, चाहे वर्तमान में 5वां आ रहा है, मनुष्य इस प्रकार के सामर्थ्य नहीं रखता है कि उसी भाव में मोक्ष चला जाए, पर मैं क्यों मानूं? मैं तो मानता हूं कि इसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो सकता है। यदि ऐसा अंदर में पक्का करके पुरुषार्थ करेगा तो पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रहेगी। परंतु आप फिसड्डियों ने तो मान रखा है 5 आरे में तो मोक्ष होता ही नहीं। जब पहले से मान लिया कि 5 आरे में मोक्ष ही नहीं है तो फिर क्या पुरुषार्थ करोगे? फिर को अच्छा खाओ पियो मजे करो, फिर तो मोक्ष तो है ही नहीं। वस्तुतः ये भ्रांति किसने फैलाई है कि वर्तमान में 5 आरे में मोक्ष नहीं है। यदि नाक लगाना हो दृष्टांत दे करके कि मोक्ष की दूरी यदि 100 कदम है तो वर्तमान के 5 आरे में 99.99 कदम बढ़ सकता हूं। इतना सा बाकी बचेगा तो कहा जाता है मात्र संजलन का मंदतम कषाय शेष रह जाता है, वह उसको पूर्णतः क्षीण नहीं कर पाता। गुणस्थान की बात की थी, उसमें अंतिम चौकड़ी है संजलन कषाय। अनंतानुबंधी पहाड़ में दरार पड़ जाए, मिट्टे न मिट्टे पूरी जीवन। काली मिट्टी में बरसात के बाद धूप पड़ने से दरार पड़ जाए, वापस 4-6 महीने में बरसात आएगी तब मिट्टी। अप्रत्याखानावणी कषाय, रेत में लकीर फेरे तो बस हवा आएगी तब मिटेगी, वह प्रत्याखानावणी कषाय का उदाहरण है। और पानी में लकीर फेरे तो तुरंत मिट जाती है, उसे कहा वह संजलन कषाय। इसका अर्थ है कि कषाय कितनी मंद हो जाती है कि पानी में लकीर लगाओ तो तुरंत मिटती है, इतना सा संजलन कषाय शेष रह जाता है और एक भव और करना पड़े और मोक्ष चला जाता है। इस प्रकार की साधना वर्तमान के 5 आरे में बड़ी साधनी में इस स्थान पर अभी विद्यमान। कहाँ? अभी विद्यमान है, यहां विद्यमान। आपको विश्वास नहीं आता क्यों?
क्योंकि जब तक उस आत्मा के अपूर्व आनंद का अनुभव नहीं आता तब तक आपको विश्वास नहीं आता, इसलिए जहर पीने के बार बार जा रहे हैं और आपको जहर लगता ही नहीं। क्या 5 इंद्रियों के भोग आपको जहर लगते हैं? लगते ही नहीं है, वही अमृत लग रहा है आपको। और इसी कारण से उन भोगों से परे नहीं हो पाते हैं। यदि सम्यक्त्व का प्रकाश हुआ है, राजा परदेशी को केशव कुमार श्रवण से आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद ज्ञान होता है। पूरा आगम मात्र भेद विज्ञान कैसे होता है उसका दृष्टांत देकर के समझाया है। जिस समय उनको आत्मा के पृथक स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान और भान होता है, उस समय न तो वे राज्य के व्यवस्था में रुचि लें, न पत्नी आदि के साथ भोग भोगने का मजा लें। उस समय पत्नी को लगा कि ऐसा राजा किस काम का, ऐसा पति किस काम का, ये तो मर जाए तो मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं कम से कम राजमाता तो कहलाऊंगी। मारी डाला विष दे करके। इसका अर्थ है कि जिस समय सम्यक का प्रकाश हो उस समय निश्चित मानना कि इन 5 इंद्रियों के भोगों में रस और रुचि निरंतर घटती जाती है, निरंतर घटती जाती है। घटाने की आवश्यकता नहीं। वो ज्ञान, दर्शन और सम्यक, ये तीनों मिलकर के फिर आगे मोहनी कर्म में से होने वाला वो मोह, राग, द्वेष, मोह, शुभ अशुभ सारे विकारी भावों से परे होकर के निर्विकार त्रैकालिक स्वभाव प्रकट करने का प्रबल पराक्रम पुरुषार्थ करता है। इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान के आरे में भी इस प्रकार की साधना है, परंतु कितने ही भटकाने वाले साधु साध्वी, इतने ही नहीं 99.99 भटकाने वाले। बोले 5 आरे में मोक्ष है नहीं, पुण्य कर लो, पुण्य कर लो। उपदेश सुनने को मिलता है, पुण्य कर लो, वर्तमान में मोक्ष तो है नहीं, पुण्य कर लो। कितना पुण्य कमा के आया हूं, किससे नापोगे आप पुण्य कमाया? वर्तमान का ये मनुष्य भाव गति अपेक्षा से सुगति है, तो निश्चित मानना कि पूर्व के पुण्य से ही मनुष्य गति मिली है। और गति मिल जाना, मनुष्य बन जाना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा मनुष्य बना हूं कि जो आर्य क्षेत्र में आर्य कुल में जन्मा हूं। और आर्य का अर्थ होता है तीर्थंकर परमात्मा। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। इस प्रकार का विशिष्ट पुण्य उपार्जन करके आया हूं। और यहां आकर के फिर क्या करने बैठ गए? विशिष्ट पुण्य का उपार्जन करके आया तो ऐसी अपूर्व वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, परंतु आपको ये अपूर्व नहीं लगता है, आपको लगता है 5 इंद्रियों के भोगी सब कुछ है। और निरंतर उसी के लिए प्रथमतः पढ़ाई करना, फिर उसी के लिए कमाई करना, फिर वही 5 इंद्रियों के भोग भोगना और नरक में जाना, तीर्थ में जाना और फिर चतुर्गति में निरंतर भटकते रहना। ऐसी आपने चाल चल रखी है, यही फल मिलेगा। ये आप जैसा कर रहे हैं वैसा फल बता रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको इस प्रकार का दुष्फल मिले, नरक में जाओ। मैं तो चाहता हूँ कि मोक्ष चले जाओ, परंतु जैसा पुरुषार्थ करोगे, उल्टा पुरुषार्थ करोगे तो उल्टे लटकाए जाओ। आपको पता हो ना, नरक की कुंभियों में जिस समय नेरिये उत्पन्न होते हैं तो उन कुंभियों में कितने नेरिये एक साथ और उल्टे लटके रहते हैं। और फिर जिस समय परमाधामी देव प्रथम 3 नारकियों में वे आते हैं और धनाधन उन नेरियों को मारते हैं। सोचो कि कितना आतंक वे मचा देते हैं। आते से ही उनकी प्रकृति दुष्ट प्रकृति है। नाम उनको दिया है देव, पर आगे शब्द क्या है?
परम अधम देव, परम शब्द बड़ा अच्छा शब्द है, परंतु परम है ना सर्वोत्कृष्ट, तो सर्वोत्कृष्ट अधम है, अधम है ना पापी दुष्ट, निरंतर उन नेरियों को कष्ट देने में उन परमाधामी देवों को मजा आता है। ऐसा कैसे होता है? दूसरे जीवों को दुखी देख करके मजा आता है? मैंने कहा हाँ आता है, आप अनुभव क्या हो मैं बता सकता हूँ। बचपन में यदि किसी ने केला खाकर सड़क पर फेंका और कोई व्यक्ति उसका पाँव पर लग जाता है और गिर पड़ता है तो बच्चे आप खिल्ली उड़ाते हैं, वो तो गिर के दुखी हो रहा है और आप खिल्ली उड़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दूसरा जीव दुखी हो रहा है और आप प्रसन्न हो रहे हैं। समझ लो ये सारी प्रवृत्ति आपकी भी रही है, और इसी प्रवृत्ति के कारण से वो अधम देव वहां नेरियों को दुखी करते हैं। इसका अर्थ है आतंक उनका कितना होता है कि जितना आयुष का काल पता है, नरक का न्यूनतम 10,000 वर्ष और अधिकतम साथी नारकी का 33 सागरोपम, और सागरोपम की तुलना करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा अनंत काल भी नहीं कह सकते हैं, परंतु इतना लंबा काल है और इतने लंबे काल तक निरंतर नरक में दुखी होना पड़ता है। या तीर्थंकर परमात्मा ने ये नरक का वर्णन आपको डराने के लिए किया, बचने के लिए? क्या उन्होंने स्वर्गीय सुखों का वर्णन आपको स्वर्गीय सुख मिले इसके लिए किया है? क्या स्वर्ग और नरक नहीं है? पूछना आपके बेटे बेटी पोते पोते को, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक? किसने देखा पूर्व भाव, किसने देखा पश्चात भाव? जो वर्तमान में मिला है वही सब कुछ है। इसलिए दादाजी, दादी जी, मम्मी, खाओ पियो मौज करो। क्या सुनने को मिलता है आपको? खाओ पियो मौज करो, कहाँ दुखी हो रहे हो? इसका अर्थ है कि वर्तमान में दो प्रकार की भ्रांतियां हुई है। एक प्रकार आज की आपकी पीढ़ी नास्तिक हो गई, नास्तिक न अस्ति, न अस्ति यानी अस्तित्व है ही नहीं। किसका अस्तित्व नहीं है? कि आत्मा का इस शरीर से पूर्णतः पृथक भिन्न अस्तित्व है ही नहीं। जो आत्मा है वही शरीर है, जो शरीर है वही आत्मा है। और यदि इस माता पिता के संयोग से यह शरीर जन्मा है तो उसमें एक प्राकृतिक संतुलन जब तक रहता है सारे अंग उपांगों का, तब तक वो जीवित रहता है। जैसे एक महायंत्र संयंत्र, उसमें सारे कलपुर्जे सही चल रहे हों तो संयंत्र ठीक से चलता रहता है, और कोई एक ऊर्जा भी खराब हो जाए तो वो यंत्र बंद हो जाता है। ऐसा इस शरीर का कोई एक अंग भी खराब हो जाए तो प्राणांत हो जाता है। और समझाने के लिए कहते भी हैं, देखो यदि हृदय खराब हो गया तो मृत्यु, फेफड़े खराब हो गए तो मृत्यु, गुर्दे खराब हो गए तो मृत्यु, माथा खराब हो गया, मूर्छित हो गए तो मृत्यु। समझ आ रहा है? इसका अर्थ है कि आपको इस प्रकार की मृत्यु की परीक्षा है, प्रतीक्षा है। किसकी प्रतीक्षा है? मूर्छित होकर के चला जाता है। हमारे यहाँ पूरे विश्व का रिकॉर्ड, एक नर्स को 42 वर्ष तक सघन मूर्छा रही, 42 वर्ष सघन मूर्छा, और मूर्छित अवस्था में मृत्यु हो गई। उसकी दुर्घटना कैसी हुई तो नहीं चाहता मैं, संक्षेप बात इतनी सी है कि किसी वार्ड बॉय ने, नौजवान लड़का था, उसके साथ जबरन भोग भोगा 5 इंद्रिय का, वह पगला गया और पगला करके और वह मूर्छित हो गई। 42 वर्ष तक फिर वह मात्र उस अस्पताल के जो नर्स से कंपाउंडर आदि वे उसकी सेवा करते थे। और यहाँ तक बात आई थी
थी कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पहुंची कि ऐसे को तो मरने की आज्ञा दे दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज्ञा नहीं दी, फिर भी मांग की, उन्होंने कहा ठीक है हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा दे दी सर्वोच्च न्यायालय ने कि इसको मृत्यु का वर्ण करने का अधिकार है, हम देते हैं। परंतु उस अस्पताल के उन कर्मचारियों ने कहा नहीं, हम सेवा करेंगे। इस प्रकार के आपके परिजनों से आपको सेवा मिलती है क्या? मिले कहां से? असाधावेदनी कर्म खूब बांध करके आए तो मिले कहां से? और यहाँ तक हो सकता है कि आपको इस प्रकार का सुख देने वाले आपके परिजन हैं भी, तो भी आपको संतोष नहीं होता है। डांट और निरंतर क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे ऐसा किया, मैंने तुम्हारे ऐसे किया, तुम क्या कर रहे हो? निरंतर सुनने को मिलता होगा ना। समझ लो परिवार में क्या स्थिति है। जिस समय आत्मा के गुण प्रकट होते हैं तो उनमें से 5वें पदधारी साधु, उनके गुणों में 27 गुण आए हैं और अभी तक 25 गुण पूरे हो गए। मात्र 2 बचे हैं। 2 पहले कह दिया था मैंने। एक तो शरीर संबंधी इस प्रकार की वेदना आती है, परंतु वेदना आते हुए भी वह किस प्रकार से आत्मसंतोष करता है। तो आगे इसमें 2 गुण में आया है, वेदनीय समाधारणता और मारणांतिक वेदनीय समाधारणता। व्याख्या प्रकृति सूत्र के 18.3 में आया है कि इन उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो 73 बोल आए हैं, उन 73 बोलों में से 49 बोल गिनाए हैं। उन 49 बोलों से वह उसी भाव में सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है और उनमें वेदनी समाधारणता और मरणांतिक वेदनी समाधारणता दोनों आई। मरणांतिक वेदनी समाधारणता अलग है और मरणांतिक वेदनी समाधारणता अलग है। मरणांतिक है ऐसी वेदना कि उस वेदना के कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसी वेदना। अब 2 प्रकार की वेदना कही है। एक शरीर के संबंध से इतनी वेदना हो रही है कि वो असह्य जैसी लगती है, कराहता रहता है, निरंतर कराहता रहता है। कई जगह ऐसा अवसर आया है, मंगल पाठ देने जाता था, यहाँ भी मुझे एक नया शब्द मिला। महाराज जी 15 साल से पढ़त मेरे को समझ नहीं आता था पहले। मैं कानून में राजस्व कानून पढ़ाता था, तो पड़त भूमि है ना, जिसमें खेती बाड़ी नहीं हो पाती, इस प्रकार की पड़त भूमि। तो फिर आपके परिजनों में से ऐसे परिजन भी है क्या जो पड़त है? इतना दुखी होता है, वह भी भाव करता है कि हे भगवान, अब इनका मुझे दुख देखा नहीं जाता है, आप इनको उठा लो तो अच्छा है। और वह भी ये भाव करता है कि मुझे हे भगवान उठा लो तो अच्छा है। कौन सा हमारे यहाँ ऐसा भगवान है जो उसको उठा लेगा? बोलते हो। और आपके मस्तिष्क में भी ईश्वर ठस भरा पड़ा है। और ईश्वर बात भरा पड़ा इस बात से कि अंदर में आपके अज्ञान है, अदर्शन है और घोर मिथ्या है। क्या ईश्वर किसी को सुखी दुखी करता है? क्या ईश्वर किसी को जीवित रखता है, मार डालता है? तो जो आप भावना करते हो, हे भगवान अब इसका दुख देखा नहीं जाता है, उठा लो तो अच्छा है। महात्मा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी एक बड़ी प्रिय बकरी थी, बढ़िया से बढ़िया उसको भोजन देते थे, उसी का दूध पीते थे। वो बकरी बीमार हो,
इतनी बीमार हो गई कि तड़प रही थी। तो महात्मा गांधी को उसकी तड़पन देखी नहीं गई। उन्होंने कहा इसको विष दे के मार दो, मेरे से इसका दुख देखा नहीं जाता। यदि विष देकर मार दिया तो उसका दुख समाप्त हो गया। जो जो भाव करते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति यदि मर गया तो सुखी हुआ, सही बोलते हो? इस प्रकार की वेदना से करा रहा था और इतने वर्षों से इस प्रकार की वेदना सहन कर रहा था, चलो मर गया तो सुखी हुआ। ये शब्द आप बोलते हो क्या? इस प्रकार का वह कराते कराते ये जो करा रहा है भयंकर आर्ध्यानी रौद्र ध्यान, इस प्रकार के रौद्र ध्यान में इस प्रकार से स्वयं के दुख से दुखी होते होते या परिवार की सेवा मिल भी रहे तभी अंदर में भाव होता है कि क्या सेवा कर रहे हैं, ऐसा उनके प्रति भी इस प्रकार का भाव रखते रखते यदि प्राणांत हो तो पा जाए, सीधा नरक में आपने कैसे मान लिया कि सुखी हो जाए? जितने आत्महत्या करने वाले हैं वो क्या मानते? वो आसन्न दुख उसके सामने आकर खड़ा हो गया है, दिवालिया हो गया है, आदि कोई भी कारण होगा, उस कारण से वह ये सोचता है कि इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊंगा। मर जाऊं, इसको हमारे यहाँ नाम दिया आत्महत्या। आत्मा की तो हत्या नहीं होती, परंतु शब्द प्रचलन में आया हुआ आत्महत्या। आप जैन धर्म के मानने वाले, आपके जैन परिवारों में तो कोई आत्महत्या नहीं करती होगी, नहीं करता होगा? माना तो बोलो। अरे वो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए और कुछ विष न मिले तो वो गोलियां रखी जाती है। वो दुखी होकर के बहू को चाहे कोई भी कहो, वो गोलियां निकाल करके उसमें से खा लेते हैं। या आपके यहाँ है क्या दुर्दशा? घोर अज्ञान, घोर अज्ञान। इतना दुख है, इतना दुख है कि सहन नहीं हो रहा है, तो मर जाऊं तो अच्छा। वो आत्मघात करता है। जो दूसरे की हत्या करता है उसको हम हत्या कहते हैं, और जो स्वयं की हत्या करता है उसका एक ही बात। कहां जाएगा? सीधा नरक। आत्महत्या करने वाले का कौन सा भाव? सीधा सातवीं नरक। समझ लो, इतना दुख आ गया, इतना दुख हो गया। मैं ये सारे दुख की बात इसलिए कर रहा हूं, यह आ रहा है कि संयमी साधु कैसा होता है। पूर्व में मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, ये अलग आया। अब दो अलग आया। वेदनी समाधारणता, ये तीव्र से तीव्रतम वेदना, या तो सहज ही पूर्व के बांधे हुए तीव्रतम असाता वेदनी कर्म, उससे शरीर में वेदना आई है, उस वक्त आ जाता है असह्य वेदना है, दुस्साध्य वेदना है। दृष्टांत आगम से निकाल के दे रहा हूं कि जिस समय अर्जुनमाली अणगार को वो राजगृह के लोग चुराए कर ध्यान लगाकर खड़े होते थे, हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है, ऐसा कहकर के उसको लाते मारते थे, घूसे मारते थे, लाठियां मारते थे, मुक्के लगाते थे। हार लेने जाए तो पात्र में ठोकर लगा देते थे, उसमें कंकड़ डाल देते थे। और जिस समय गज सुकुमार अणगार के सिर पर अंगारे रखे हुए थे, शास्त्र में अंतर्दशांग सूत्र में शब्द आया है, उस समय उन्हें तीव्र असह्य वेदना हो रही थी, दुस्साध्य वेदना हो रही थी। जिस समय तीर्थंकर महावीर और घोषालक ने तेजोलेशा फेंकी
तो तीर्थंकर होने के कारण से उनकी मृत्यु तो होती नहीं है, परंतु उनके असह्य वेदना हो रही थी, दुस्साध्य वेदना हो रही थी, दुस्सह वेदना हो रही थी, ऐसी वेदना हो रही थी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इतनी तीव्र से तीव्रतम वेदना तीर्थंकर मावे को हो रही। ये व्याख्या प्रकृति सूत्र का एक 15वां अध्ययन है। पूरा अध्ययन मात्र गोचारक चरित्र के संबंध में है और आगम विधान है कि उस अध्ययन का यदि वह वाचन दे तो उस अध्ययन का पूरा एक ही साथ वाचना हो जानी चाहिए। इसका अर्थ है कि आगम भी कह रहा है कि तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर का तीर्थंकर तो प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो गया है। और अब उसके बाद में सूत्रकार कह रहे हैं उनको असह्य दुस्साध्य वेदना हो रही थी। गज कुमार अंगार के सिर पर जो दगदगाते हुए अंगारे रखे हुए थे, उनको असह्य दुस्साध्य वेदना हो रही थी। हाँ बोलो या ना बोलो? देखने वाले को लग रहा है महाराज आप खुद ही कह रहे हो कि आगम में ऐसा आया। हाँ बोल रहा हूँ कि आगम में ऐसा आया। आप बोलो कि सही है क्या? गलत है, गलत है। साधु के गुण में कौन से आए हैं? तो अभी क्या चल रहा है? वेदनी समाधारण, तीव्र से तीव्रतम वेदना आ रही है और उस समय भी वे मात्र ज्ञाताभाव दृष्टाभाव में मग्न रहते हैं। ये साधु के विशिष्ट गुण में आ रहा है, 27 गुणों में से। और क्या निकल रहा है? तीव्र से तीव्रतम वेदना मात्र शरीर के माध्यम से तो हो रही है, परंतु वह शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना शरीर पुद्गल है और वह वेदना भी वेदनी कर्म के फलस्वरूप आई है, तो वह भी पौद्गलिक वेदना है। और पौद्गलिक वेदना का अनुभव करे तो आत्मिक आनंद का सुख का अनुभव आ सकता है? नहीं आ सकता। और जिस समय गज कुमार अणगार के उस 2 घड़ी में तीव्रतम वेदना आ रही थी, मैं आप ये कह रहा हूं कि उन्हीं 2 घड़ी में उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हुआ है। तो फिर क्या सत्यमान है? उस समय उनको तीव्रतम वेदना का अनुभव आ रहा था कि आत्मा का अनुभव आ रहा था? आत्मा का आ रहा था, आत्मा का। समझ में आता है कि ऐसी तीव्रतम वेदना होते हुए भी उस वेदना के माध्यम से, शरीर के माध्यम से होने वाली वेदना पर उपयोग नहीं जाता है और उपयोग आत्माकार रहता है। क्यों? क्योंकि उपयोग को भटकाने वाला भी मैं और उपयोग को अपने आप पर स्थिर रख करने वाला भी मैं। उपयोग किसका गुण है? आत्मा का। आत्मा का गुण। कहाँ रहना चाहिए? आत्मा में। अभी बाहर है। अरे अभी आपका उपयोग कहाँ जा रहा है? बैठे तो मेरे सामने, बैठे तो मेरे सामने। हो सकता है दृष्टि मेरे पर है, हो सकता है मुंह भी मेरे तरफ है, परंतु क्या वास्तव में उपयोग पूरी तरह से मुझे देख करके, वाणी सुन करके उसी वाणी को हृदयंगम करे, इस प्रकार का उपयोग जड़ता से चल रहा है? ये इधर भटक रहा है। और सामने सदगुरु हैं और उसके बाद में भी उपयोग बार भटक रहा है। तो सामने फिर रागी द्वेषी मोही होंगे, क्रोधी मानी मायावी लोभी होंगे, तो उपयोग कहाँ जाएगा? आप किनके बीच में गिरे हुए? आप यहां से छूटोगे तो फिर किन किन के बीच में रहोगे? चारों तरफ आपके रागी द्वेषी मोही मिलेंगी, क्रोधी मानी मायावी लोभी मिलेंगी, 5 इंद्रियों में आपन डूबे हुए जड़ का पान करने वाले मिलेंगे। बताओ कैसे प्रभावित हो? पर बार बार कहाँ जाना चाहते हो? बार बार जड़ पीने जाना चाहते हो। क्या छोड़ करके? वचनामृत। वीतराग के वचनों को वचनामृत कहा है।
उस वीतराग के वचनामृत से आत्मामृत प्रकट होता है। उसके स्थान पर आप वापस यहाँ से लौट करके और परिवार में जा करके और मात्र 5 इंद्रियों का विष पीकर के मानते हो कि मैं तो अमृत को प्राप्त कर सकूं। क्या दुर्दशा है, समझ में आ रही है? अमृत को छोड़ करके विष पीने जा रहे हैं। किसको छोड़ करके? अमृत को छोड़ करके। इसका अर्थ है सबसे पहले तो आया है कि वेदनीय समाधारण था, और अब इसके आगे और उग्रतम है, इससे ऊपर और कोई वेदना नहीं हो सकती कि ऐसी वेदना की शरीर की तो मृत्यु हो रही। उसको नाम दिया मरणांतिक वेदनी। अब मरणांतिक वेदना हो रही है, उस मरणांतिक वेदना में भी समाधान है। समभाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव। क्यों? क्योंकि वेदना मेरी, ये वेदना मेरे ही पूर्वोपार्जित कर्म का दुष्फल है, दोषी मैं ही हूँ। और यदि मैंने जो पूर्व में कर्म का उपार्जन किया और अब उसका जो दुष्फल आ रहा है उसमें दुखी होता हूँ, तो फिर कर्म निरंतर चक्रवर्ती व्याज की तरफ बढ़ता चला जाता है। और यदि उस वेदना से दुखी ना हो तो वह कर्म निर्जरित हो जाता है। तो आप उस कर्म की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करते हो कि पुनः 7-8 प्रकार के कर्म का उपार्जन कर लेते हो। जिस समय इस प्रकार का कष्ट आता है तो सहज ही उस कर्म के फल से कोई निमित्त ऐसा आ जाता है कि उसके कारण से आपको कष्ट दे रहा है, उत्सर्ग दे रहा है। परंतु हमारे महामुनि तो ऐसे थे कि जिनके इस प्रकार से कष्ट न होते हुए भी मोल लेते थे। सारे साधु भगवान पार्श्वनाथ के सानिध्य में रह करके और उस उद्यान में साधना कर रहे थे। एक का ऐसा सिर फिरा कि मैं तो भगवान मां श्मशान में जाकर के साधना करना चाहता। इतना अच्छा स्थान छोड़ करके, साक्षात तीर्थंकर को छोड़ करके, और अकेला जाऊंगा और अकेला जा करके फिर मैं 12 घंटे की प्रतिमा धारण करूंगा, और ऐसी प्रतिमा धारण करूंगा कि उस समय यदि कोई मारने भी आ जाए तब भी देश मात्र भी विचलित नहीं होगा। उसको नाम दिया मरणांतिक वेदना। कौन सी वेदना थी? मरणांतिक। कस्तुमार अनार्थ कौन सी वेदना थी? मरणांतिक वेदना। मरणांतिक वेदना। मोली आप मोल लेते हो, बचना चाहते हो, नहीं शरीर सुख चाहिए, दुख नहीं, दुख चाहिए नहीं आप। परंतु ये जो पद्धति है आप कि मुझे शरीर सुख चाहिए, दुख चाहिए, ये शरीर सुख की चाह जब तक बनी हुई है तब तक निरंतर कर्म का आचरण बनता है। इसलिए संयमी जिस समय संयम लेता है, क्या जानबूझ करके कष्ट उपसर्ग मोल नहीं लेता? लेता। जिस समय मेरा दीक्षा का भाव प्रबल हुआ था उस समय परिजनों में से पता नहीं कितने पूरे 30-35 साल तक तो इतना कड़ा परिश्रम करके और सबको पढ़ाया लिखाया, बढ़ा दिया, मकान बना दिया, ये कर दिया, सारा हो गया, और सुख की घड़ी आई है और जानबूझ करके स्वयं लेकर के दुख मोल लेने जा रहे हो। क्या काम है परिजनों? जानबूझ करके दुख मोल लेने जा रहे हो। क्यों लिया? वो जो सुख प्राप्त हो रहे थे, मैंने पूछा परिजनों को, मैंने कहा अच्छा ये बता दो कि ये जो सुख मिले हैं, अभी मिल रहे हैं, ये कितने वर्ष तक निरंतर मिलते रहेंगे?
पक्का कर सकते हो मेरे को कि मैं तो घर में रह जाता हूँ, मेरे सुख में ये जो सुख मिल रहा है वो निरंतर मिलेंगे? क्या दुख नहीं आएंगे? क्या मृत्यु नहीं आएगी? आप क्यों नहीं छोड़ पाते घर में? आपको लगता है बड़ी मुश्किल से इंद्रियों के सुख मिल जाए, बड़ी मुश्किल से। इतने वर्षों तक खटकर्म खोटे कर्म पाप कर्म कर करके और इतना धन जोड़ लिया है, 5 इंद्रियों को खूब साधन जोड़ लिए हैं, और अब महाराज कहते हैं क्या करो, छोड़ो इनको। महाराज कोई छूटता है? ये कोई छूटता है? छोड़े तो सुखी हो और भोगे तो मरे चतुर्भुज। छोड़े तो परम आत्मिक सुख, छोड़े तो परम आत्मिक सुख, और भोगे तो चतुर्गति, भोगे तो चतुर्गति ब्रह्मण, अनंत जानवर। आपने कौन सा मार्ग चुना? और क्या उसी मार्ग पर रहना चाहते हो? आपने जो मार्ग चुना है वो कौन सा मार्ग चुना? निरंतर पापाचरण करके और चारों गतियों में भटकने का काम। और पापाचरण से तो नरक और तिरेश होता है, फिर निरंतर वापस वह चारों गतियों में भटकता है। इसका अर्थ है कि निरंतर पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करते करते मुझे अनंत जन्म का अनंत दुख मिला है, और अब उस दुख को मिटाने के लिए जानबूझ करके वेदना मोल लेते हैं। महामुनि महावीर अपने स्वयं के पिता के राज्य या बड़े भाई नंदीवर्धन के राज्य उसमें विचरण कर रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ साधना की परीक्षा नहीं होती। कहाँ गए? अनार्य क्षेत्र में। अनार्य ने अनाड़ी लोग जा रहते हैं। अनार्य ने इसकी उबड़ खाबड़ कंकड़ कंटका की भूमि है, और अनार्य ने जंगली लोग हैं इस प्रकार से है। और जिस समय वहाँ जाते हैं उस समय वास्तव में वे जैसे उनकी प्रकृति वैसे करते ही थे कि जिस समय यदि कहीं उनको आहार लेने जाना है, प्रथम तो आहार लेने जाते ही कहाँ हैं, 12.5 वर्ष की साधना में मात्र 349 दिन पारने के थे। तो कभी कभार यदि वहाँ पारना लेने के लिए घर में उन घरों में जाते थे तो वो अनाड़ी लोग प्रथमतः तो कुत्ते चू चू कर लगा देते। वो कुत्ते खूंखार कुत्ते वो उनको काटते थे। वह उनसे दुखी ना हो तो फिर अनाड़ी लोग स्वयं मारते पीटते थे, धक्का देते थे, मुक्के मारते थे और लाते मार करके वापस भगा देते थे। ये कष्ट कितने सहन किए? राजकुमार वर्धमान कितने सहन किए? मोल लिए, मोल लिए, जानबूझकर मोल लिए, फिर दुखी हो गए क्या? नहीं। फिर दुखी हो गए क्या कि जानबूझ करके कष्ट मोल लिए हैं और लेश मात्र में विचलित नहीं हुए। अडोल अकंप ध्यान में, अडोल अकंप ध्यान कि जिस समय चंडकोशिक सर्प हो या कोई भी इस प्रकार का विपरीत से विपरीतम व्यक्ति या विपरीत से विपरीतम स्थान हो, वहां जाकर के और ध्यानस्थ हो जाते हैं। जब ध्यानस्थ हो गए तो आत्मा का ध्यान आत्मा में निरंतर स्थिर रख रहे हैं। उस समय चाहे बाहर से किसी भी प्रकार की वेदना, उस वेदना पर उनका ध्यान नहीं है। शरीर के माध्यम से आने वाली वेदना पौद्गलिक वेदना है, जिसमें उनको आत्मा का स्वयं का अनुभव आ रहा होगा, अपूर्व आनंद सुख का अनुभव आ रहा होगा। उसमें वेदना से दुखी हो सकते हैं। समस्या है कि आपको उस आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? कि 5 इंद्रियों के भोगों का जड़ छूटा है और वो छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते नहीं। जिस समय वो चित्त मुनि समझाने आते हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती संबुद्ध मुनि, वो कहते मैं भी जानता हूँ कि चक्रवर्ती के सुख भोगने से अनंत काल का बंद होता है,
नरक में जाना पड़ता है, मैं भी जानता हूँ, आप मुझे क्या कहते हैं? महाराज आप कौन से नहीं बात कर रहे हो? मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानती हूँ, तो जानते हो जर खा रहे हो? जानते हो जर खा रहे हो? कौन सा जर? वह जर जो एक बार मारता, ऐसा नहीं, वह जर कि जिससे अनंत बार जन्म और मरण होता है, अनंत बार जन्म। ये अनंत बार जन्म और मिटाना है तो साधु के दो गुण अंतिम आए हैं, वेदनी समाधारणता और मरणांतिक वेदनी समाधारणता। और मैंने अंतर किया था थोड़ा सा, एक शब्द और आता है हमारे आगमों में, मारणांतिक वेदनी समाधारणता। मारणांतिक है स्वयं इस प्रकार का कष्ट मोल लेता है। स्वयं जिस समय अनुमान हो जाता है, अनुभव आ जाता है कि अब शरीर का काल अधिक नहीं है, उस समय वह प्रथमतः अखंड ध्यान साधना करता है, उसको संलेखना साधना कहते हैं। और संलेखना साधना करते करते अनुभव आ जाता है कि अब कुछ ही दिन या कुछ ही घंटे आयुष के बचे हैं, उस समय वह संस्कारक ग्रहण करता है। वो संस्कारक कौन सा? कि वो घास फूस का संस्कारक ग्रहण करके और उस आसन पर स्थिर हो जाता है और मात्र आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता करते करते आयुष का काल